हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैट 2025 का प्रिपरेशन, पर्टिकुलरली DILR का फेब्रुअरी मंथ से आपने किस तरीके से करना चाहिए। नाउ दैट कैट एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन लास्ट संडे ऑफ एवरी नवंबर. Luckily this year the exam is going to be conducted on 30th of November, correct? I hope I am not wrong over here. तो आपका दिसंबर महीना छूट गया, जनवरी महीना कंप्लीट हो गया, तो अभी भी आपके पास 10 महीने का टाइम है, विच इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम एंड सिक्योर 99+%. लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते हो तो ही ये टारगेट अचीव करना पॉसिबल है. उसमें से सिलेबस DILR का एंड मंथ वाइज टारगेट्स अगर मैं आपको बताता हूं एंड अगर आप उसको सीरियसली डिलीजेंटली फॉलो करते हो यहां से आगे पूरे 10 महीने तक, तो आई कैन अश्योर यू कि आप DILR में 99+% डेफिनेटली ला पाओगे. रही बात फ्रीक्वेंट इनपुट्स की, तो वो हर महीने में रेगुलरली हम लोग आपके लिए कुछ कंटेंट वीडियोस लाते रहेंगे टू कीप यू फोकस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ कैट 2025. सो लेट्स बिगिन. पहले हम लोग बात करते हैं DI एंड LR के कंप्लीट सिलेबस की. उसके बाद मैं बताऊंगा उसमें से कैट के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर कोई टॉपिक कैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो भी आपने किस तरीके से मंथ बाय मंथ प्रिपरेशन करनी चाहिए लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स. सो सीरीज एंड कोड्स के अंडर आपके आते हैं सीरीज एंड एनालॉजीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये दो टॉपिक. लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों में से एक भी टॉपिक आपका कैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. कैट एग्जाम में आपको दोनों में से एक भी टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखेगा. फिर भी मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपका बेसिक लॉजिक बिल्ड होना बहुत जरूरी है. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट के DILR में और गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चंस आते हैं, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डेटा बेस्ड केसलेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. उसके लिए उसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो डायरेक्टली आप दैट इज लेट अस से आउट ऑफ 1 to 10 दैट इज अ 10th स्टेप, तो आप डायरेक्टली 10th स्टेप पे जंप नहीं कर सकते हो. यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. आई विल से दीज आर द फर्स्ट 2 स्टेप्स टू स्टार्ट बिल्डिंग अ कंस्ट्रक्टिव लॉजिक. एक बहुत रेगुलर बेसिक सा तरीका है जो सुडोकू सॉल्व करके या फिर पजल सॉल्व करके भी आप बिल्ड कर सकते हो अपना लॉजिक. बट सुडोकू सॉल्व करने से आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपका लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट होगा, नंबर से रिलेटेड. यहाँ पे आपको ओवरऑल लॉजिक जो है कॉन्सेप्चुअल लॉजिक एग्जाम रिलेटेड वो बिल्ड होना स्टार्ट होगा. अगर आप ये सीक्वेंस में धीरे धीरे टॉपिक्स कंप्लीट करते हो. So, is this topic important for CAT? No. Is this? No. Have you, do you need to start preparation or start preparing LR or DI with these basic concepts? Definitely yes. उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया. सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स, yes, important for CAT. Critical path, important for CAT. Numerical logic, important for CAT. Games and tournaments, very very important for CAT. Binary logic, important for CAT. Logical puzzles, important for CAT. ब्लड रिलेशंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कैट में बहुत रेयरली दिखता है, बट ब्लड रिलेशन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 सेट्स, 2 DILR सेट्स इन द कैट एग्जाम. सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग विच इज इनपुट आउटपुट, नॉट इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. मैट्रिक्स अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशनिंग एंड ग्रुपिंग, linear arrangement, circular arrangement, rectangular and square arrangement, ranks and ordering. All these topics are very very important for CAT exam and even all the data interpretation topic. इसमें केसलेट एक टॉपिक नहीं आया. अभी ये सब टॉपिक्स मैंने क्रॉस एंड टिक तो कर दिए. इनमें से कौन से टॉपिक आपने कौन से मंथ में उठाने चाहिए वो सब का डिटेल्ड पार्ट यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं. सो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि दिस आर द फर्स्ट 2 टॉपिक्स विच यू मस्ट पिक. कौन से मंथ में लेने हैं ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है. सेकेंड,
सेकेंड लेवल पे आपके टॉपिक्स आते हैं कुछ बेसिक वाले जो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस थे ये। करेक्ट? इन ईज़ी टॉपिक्स हैं एंड आपका लॉजिक बिल्ड करने के लिए मदद करेंगे। ठीक है? देन आपके कुछ बेसिक टॉपिक्स आते हैं फिर उसमें सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ठीक है। थर्ड नंबर पे बाइनरी लॉजिक इज अगेन ईजी बट ठीक है, यू कैन गो अहेड विद इनपुट आउटपुट ट्रेसिंग, you can go ahead with ranks and ordering, correct? You can go ahead with ranks and ordering in the third sequence, correct? देन अभी मैंने हर एक मंथ में 4-4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा कि फर्स्ट मंथ में आपने ये टॉपिक्स उड़ाने चाहिए। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एमबीए, सीईटी के लिए, सीमैट के लिए, स्नैप के लिए इंपॉर्टेंट है। कैट के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। कैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हुए, ठीक है। सो देन यू विल से कि व्हाई ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शंस आर इंक्लूडेड, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कैट एग्जाम में, ठीक है। कैट एग्जाम में फैमिली ट्री बेस्ड अरेंजमेंट आते हैं बहुत बार, इसलिए वो इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मंथ टारगेट। देन सेकेंड मंथ में आप स्टार्ट कर सकते हो वेन डायग्राम से, इनपुट आउटपुट से, बाइनरी लॉजिक, लॉजिकल पजल्स तो ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, यस, रैंक्स एंड ऑर्डरिंग। एंड आपका अगर अरिथमेटिक अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप ये 4 टॉपिक्स भी स्टार्ट कर सकते हो, बट लेट्स कीप दोस टॉपिक्स फॉर द थर्ड मंथ। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेकेंड मंथ में। आपका एक टॉपिक हम लोग यहाँ से लेते हैं बाइनरी लॉजिक। दिस इज व्हाट इज अबाउट 2 मंथ्स। देन थर्ड मंथ में आप बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्लियर कर लेना चाहिए, इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग और इज व्हाट आई एम रिकमेंडिंग, करेक्ट? क्योंकि 2 महीने में आपका क्वांट का जो बेसिक सिलेबस रहेगा वो भी अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 मंथ्स आर मोर देन एनफ टू कंप्लीट 7 to 8 टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक, ओके? एंड दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। अरिथमेटिक में टाइम एंड टाइम स्पेड डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, बट बेसिक जो अरिथमेटिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, ठीक है, वो सब में आपका कंफर्ट लेवल बढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आपने डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करने में मतलब बनता है, करेक्ट? दिस इज थर्ड मंथ, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ मंथ, तो न्यूमेरिकल लॉजिक कैन बी देयर इन द फोर्थ। गेम्स एंड टूर्नामेंट सबसे लास्ट में होना चाहिए आइडियली, ठीक है। लॉजिकल पजल्स हो गया, न्यूमेरिकल लॉजिक हो गया, क्रिटिकल पाथ भी आप बाद में लेके जा सकते हो, लीनियर अरेंजमेंट हो गया एंड थोड़ा सा सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स व्हिच कैन बी कवर्ड इन फोर्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में आप अदर टॉपिक्स जैसे मैट्रिक्स अरेंजमेंट का ही थोड़ा हायर लेवल करो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन टच विद अरेंजमेंट्स, लीनियर, सर्कुलर, मैट्रिक्स करते जा रहे हो, तो उसी को हायर लेवल लेके चलो। तो 5 5 5 एंड दीज आर द 3 टॉपिक्स व्हिच यू शुड कवर इन द फिफ्थ मंथ। एंड सिक्स्थ मंथ में आपने थोड़े से हायर लेवल टॉपिक्स को टच करना चाहिए और उनको क्लियर कर देना चाहिए, करेक्ट? मंथ वाइज किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे? कुछ इस तरीके से कि फरवरी में कंप्लीट 4 टॉपिक्स प्लस 4 टेस्ट्स। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट दिस 4 टेस्ट्स? तर्कशास्त्र में हमने बहुत अच्छा स्टडी प्लान बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा पोर्टल डेवलप कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा एआई बेस्ड पोर्टल डेवलप कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, सो दैट योर प्रिपरेशन फॉर कैट एग्जाम एंड ऑल द अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स बिकम्स वेरी वेरी इजियर। We are making sure that you get unlimited number of practice questions of level 1, level 2, level 3. Correct? डिफिकल्टी लेवल 1, डिफिकल्टी लेवल 2, डिफिकल्टी लेवल 3 के, डिफिकल्टी लेवल 4 के भी क्वेश्चंस हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, अपने करवा रहे हैं अपनी टीम से। एंड वी आर मेकिंग श्योर कि आपको, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ ऑन रिकॉर्ड, कि आपको अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा इन द इन योर कोर्स वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 4 टॉपिक कर लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे 4 टॉपिक्स हो चुके हैं? बाय टेकिंग द 4 टॉपिक टेस्ट्स, करेक्ट? एंड हर एक टॉपिक के ऊपर 4-4 नहीं, 1-1 नहीं, कम से कम 4-4, 5-5 टेस्ट है ऑफ ईच टेस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलावा ये जो टेस्ट रहेगी, ये टाइमर बेस्ड टेस्ट रहेगी, ठीक है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर ओवर हियर। सो दिस इज द मंथली टारगेट। आप देखोगे आपका जून मंथ तक कंप्लीट डीएलआर का सिलेबस हो जाना चाहिए, सो दैट जुलाई एंड अगस्त में आप डेली 2 से 3 डीएलआर के सेट्स प्रैक्टिस करोगे जो कैट लेवल के हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड
डू नॉट सॉल्व एनी PYQs, क्योंकि PYQs आप आइडियली अक्टूबर नवंबर में अगर लेके जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, क्योंकि कैट लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे यूट्यूब में डालते रहता हूँ। डेली 2 से 3 DLR सेट्स में डालना स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट यू गेट इनफ एक्सपोजर टू द हायर लेवल सेट्स ऑफ कैट एंड जैट एग्जाम। ठीक है। देन सितंबर मंथ में आपने कंप्लीट PYQs कंप्लीट करने चाहिए, वो भी कैट 2021 तक। 2022, 23, 24 के PYQs आपने आइडियली नहीं सॉल्व करने हैं, क्योंकि 2022 में 3 स्लॉट हुए थे, 23 में 3 स्लॉट्स हुए थे, 24 में 3 स्लॉट्स हुए, तो ये 9 स्लॉट्स के कंप्लीट पेपर VRC, DIR एंड QA, ये आपने PYQs के तौर पे ना सॉल्व करते हुए कंप्लीट मॉक्स के तौर पे सॉल्व करने हैं अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ। एक्चुअल कैट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये 9 बार जब आप देखोगे लास्ट 2 मंथ्स में, आपका कॉन्फिडेंस कुछ डिफरेंट लेवल पे रहेगा, क्लाउड 9 पे रहेगा। राइट इट डाउन। फुल लेंथ मॉक्स ऑल्टरनेट डे, नवंबर में डेली फुल लेंथ मॉक, एंड नवंबर में ही आपको कंप्लीट ये 9 मॉक्स भी इसमें इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DILR preparation for the next 10 months. I will be personally taking the sessions in all the batches for CAT 2025. We are starting new batches from the month of February. अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स जाननी है, so do get in touch with us on the contact numbers given in the description box. Okay guys, all the best. Jai Hind.